8 का ये ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है। अब उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर इसमें हमने लिखा हुआ है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप इसको वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि चैप्टर 2 है प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से, जो किताब के क्वेश्चन आंसर है वो। पहला प्रश्न क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं। तो आप इनके उत्तर देख सकते हो। उत्तर क्या क्या है, मृदा निर्माण के 2 मुख्य जलवायु कारक हैं तापमान और वर्षण। तापमान मतलब जो तापमान जो जिससे कि गर्मी का एहसास होता है, और इसकी वजह से क्या बोलते हैं कि जलवायु पर भी असर पड़ता है। जलवायु कहाँ वाष्पीकरण कितनी होगी, वर्षा होगी, क्या होगी। तो वो एक कारक तो जलवायु के तापमान और दूसरा वर्षण। ये 2 मुख्य कारण हैं, मृदा निर्माण के 2 मुख्य कारक हैं जलवायु कारक, ठीक है। दूसरा, भूमि निम्नीकरण के 2 कारकों को लिखिए। ये दूसरा प्रश्न है। तो भूमि निम्नीकरण के 2 कारक हैं मानवीय कारक, जैसे कि वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, और प्राकृतिक कारण है वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। और भी कई कारण हैं, लेकिन ये मुख्य कारक हैं, ठीक है। 2 ही कारक पूछ रहे हैं तो हमने 2 बताया। तीसरा प्रश्न है कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। ये तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि भूमि ही तो जीवन का आधार है। बिना भूमि के न तो हमें आवास मिलेगा, न खाना मिलेगा, और कुछ और भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए भूमि तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। भूमि हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना हमें आवास, खाना पीना आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अतः क्या है, भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। और चौथा प्रश्न है, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो ये 2 सोपान हैं, कौन कौन से। पहला तो है जैव मंडल निचय तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, जो हमने पाठ में पढ़ा था। और दूसरा, अवैध शिकार और कटाई आदि पर रोक लगाना। ये दोनों हमने पाठ में पढ़ते हुए काफी अच्छे से उसका विवरण किया था। अब देखो पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है कि जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। जल संरक्षण के 3 तरीके आपको बताने हैं। तो कौन कौन से हैं आप लिख सकते हो। जल संरक्षण के 3 तरीके, पहला वृक्षारोपण, दूसरा रिसाव एवं वाष्पीकरण को रोकना, वर्षा जल संग्रहण। और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप किताब को पढ़ने से, पाठ पढ़ने से आपको जो समझ में आया उसमें से आप अपने मन से भी अपने हिसाब से लिख सकते हो, तो वो भी सही होगा। ऐसा नहीं है कि इसके 3 ही तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी उसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। पहला, समय, मृदा का गठन या जैव पदार्थ। तो मृदा निर्माण का कारक जो है वो मृदा का गठन जो है, ये मृदा निर्माण का कारक नहीं है। मृदा निर्माण समय के साथ और जैव पदार्थ का तो उसमें रोल होता है, लेकिन मृदा का गठन कैसे कितना है, कैसा है, इससे मृदा निर्माण से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो इसका उत्तर है आपका मृदा का गठन, ठीक है। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला ये आपके जो ऑप्शन है, रक्षक मेखला, मल्चिंग और वेदिका कृषि। तो आपने पढ़ा था पाठ पढ़ते समय कि वेदिका कृषि जो है वो तीव्र ढलान पर जो सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती करते हैं, इससे क्या होता है, तीव्र ढलान पर मृदा का अपरदन थोड़ा कम होता है। तो ये वेदिका कृषि क्या है, इसका आपका ये सही उत्तर, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है। जब आवश्यकता न हो तो बल्ब को बंद कर देना चाहिए, ये सही है। ये तो अनुकूल, ये क्या पूछ रहा है कि प्राकृतिक संरक्षण प्रकृति संरक्षण के अनुकूल नहीं है, ये नहीं अनुकूल है, ये पूछ रहा है। तो जब आवश्यकता न हो बल्ब बंद कर देना चाहिए, इससे विद्युत बचेगा, तो ये तो अनुकूल है, तो ये उत्तर नहीं होगा। नल के उपयोग के तुरंत बाद बंद कर देना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, ये प्रकृति संरक्षण के अनुकूल है। हमें पूछ रहा है अनुकूल नहीं है। तो कौन, खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, ये भी क्या है, पॉलीपैक को जो नष्ट कर देना चाहिए, तो इससे क्या होगा, ये देखो ये है आपका उत्तर। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, ये आपका उत्तर है, क्योंकि ये प्रकृति संरक्षण के अनुकूल नहीं है। क्यों अनुकूल नहीं है,
क्योंकि आप जानते हो कि जो पॉलीथीन वगैरह होते हैं वो पैकेट वो वातावरण में बहुत दिनों तक वो उनका निम्नीकरण नहीं हो पाता, ठीक है, उनका अपघटन नहीं हो पाता है। तो अतः हमें चाहिए कि उस पैकेट को जितना अधिक से अधिक बार उपयोग कर सके, जिससे कि कोई नया पैकेट और कम बनाने की जरूरत पड़े, ठीक है। क्योंकि जितना पॉलीपैक का उपयोग हम कम करेंगे, हम पर्यावरण के संरक्षण में उतना अधिक योगदान दे रहे होंगे, क्योंकि ये निम्नीकारक जल्दी से इनका अपघटन नहीं होता है और ये अपने वातावरण में पड़े पड़े प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। इनसे जल प्रदूषित हो रहा है, मृदा का प्रदूषण होता है। तो इसकी वजह से इसका जितना कम उपयोग, और सरकारें अभी तो कार्यक्रम भी चला रही हैं कि कम से कम आप पॉलीपैक का उपयोग करो, और जितना मतलब जितना एक जैसे एक पैकेट है आपके पास तो उसको कई बार उपयोग करो, ताकि और नए पॉलीपैक बनाने की जरूरत कम से कम पड़े, ठीक है। तो ये है आपके अनुकूल नहीं है, ठीक है। इसके पॉलीपैक के जगह पे जूट से बने पैकेट, कपड़ों से बने पैकेट, इनका उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये इसका उत्तर है आपका, ठीक है। तीसरा प्रश्न, ये क्या कह रहा है कि मिलान कीजिए। अब ये मिलान करने वाला प्रश्न है, तो यहाँ पे सही मिलान आपको दिया गया है। भूमि उपयोग का मिलान कर दीजिए आप, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ह्यूमस का मिलान, ये मिलान किया हुआ है, ठीक है। ये नंबर्स में अलग अलग थे, यहाँ पे प्रश्न वो कहीं से ये यहाँ पे नहीं ला पाया मैं, लेकिन इसका सही उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी प्रश्न क्या है, वो जो बिना मिलान किए हुए जो लिस्ट है वो आपको किताब में मिल जाएगा, और ये से सही मिलान किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए, यदि सत्य है तो उसके कारण लिखिए। गंगा का भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। ये सही बात है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है भारत में आबाद प्रदेश है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण से जल की कमी उस क्षेत्र में नहीं होती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि उधर की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। कारण देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कारण यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, जिसका कारण अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है, और इस मैदान की जलवायु मानवीय गतिविधियों के भी अनुकूल है। यह मैदान समतल है, जिसके कारण यातायात के साधनों, नगरों तथा उद्योगों का भी यहाँ पर विकास हुआ है। तो ये हो गए उसके कारण। दूसरा प्रश्न क्या है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। सही बात है, ये तो पूरे विश्व में हो रही है कम प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता। और इसके कारण है भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जल की आवश्यकता बढ़ रही है। और दूसरा है कि इसके कारण से प्रदूषण बढ़ रहा है, और प्रदूषण के कारण जल दूषित हो रहा है, और इस वजह से स्वच्छ जल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती जा रही है। तीसरा, तटीय क्षेत्र में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीच की फसल उगाना कहते हैं। हाँ, ये तो सत्य है, और इसका कारण है कि पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा का अपरदन कम हो। क्योंकि जब पेड़ पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं तो हवा के साथ जो मिट्टी उड़कर कहीं और चली जाती है वो पेड़ों से टकराकर वहां पर रुक जाएगी। और दूसरा है कि हवा का बहाव भी थोड़ा अवरुद्ध होता है, और मिट्टी का अपरदन जो हवा के माध्यम से उड़कर जाने का था वो थोड़ा अवरुद्ध होता है, ठीक है। तो इसलिए पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है। अब चौथा है आपका, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, ठीक है। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो ये तो असत्य है, क्योंकि अगर मानवीय हस्तक्षेप होने की वजह से ही तो जलवायु परिवर्तन जो परितंत्र है वो अव्यवस्थित हुआ है। मानव ने हस्तक्षेप किया प्रदूषण की वजह से, और अन्य मानवीय घटनाओं, औद्योगिक विकास की वजह से, वन काटने की वजह से जो है आपका जलवायु परिवर्तन जो है अव्यवस्थित हुआ है। तो ये तो कथन ही असत्य है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्या, क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप तो आप स्वयं के आधार पर कर सकते हैं, अपने आसपास लोगों दोस्तों से पूछें, शिक्षक से पूछें और करें, ठीक है। आपके माता पिता से पूछें और यह कार्य स्वयं से आप करें। देखो उत्तर भी लिखा है कि यह कार्य हमने लिखा विद्यार्थी स्वयं से करें। तो ये तो था आपका पाठ 2 का प्रश्नों के उत्तर भूगोल के, ठीक है। अब पाठ 3 पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उसका भी प्रश्नों के उत्तर लाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो आप कृपया वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट आगे की क्लास के भी और बाकी विषयों के भी सब विषयों के हमें लाना है, तो लाने का प्रयास करेंगे। और अगर कुछ और भी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो लिखा हुआ हमने ये अभी आपको दिखाया है, इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए आपको जिसको आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में रख सकें, तो वो अभी हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो इतना आज के लिए ये क्वेश्चन आंसर हो गया। आगे का पार्ट पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए।